नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और इसका लाभ अन्य दोस्तों तक ही पहुँचाएँ। तो बात करते हैं आज के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो यह द्रव्य लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 3 द्रव्य, और इसका पहला पार्ट पहले भी जारी हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिश्रण के सामान्यतः प्रकार होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मिश्रण के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण। बात करते हैं मिश्रण, पहले कहते किसे हैं मिश्रण। तो वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की बात कर लेते हैं। तो जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल और चीनी को मिलाएं तो बनता है समांगी मिश्रण। बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। यदि हम उदाहरण ले लें तो जल ले लें प्लस रेत ले लें या रेत प्लस बालू ले लें, तो ये सब का मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो हम जान लेते हैं पहले भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन अस्थायी रूप से होता ही नहीं है और इसके रासायनिक संगठन भी अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य तथ्यों को, माने कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, नमक या चीनी का पानी में घुलना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का पिघलना, वाष्प का बनना, जल का आसवन होना, बादलों का बनना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ये सभी ही भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का जलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन की अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो हीरा सबसे अधिक ठोस पाया जाता है, यानी कि प्रकृति में सर्वाधिक ठोस के रूप में हीरा ही पाया जाता है, जो विद्युत का कुचालक होता है। इसकी आकृति होती है षटभुजाकार। ग्रेफाइट की बात करें तो यह कार्बन का प्रूफ है जो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे आपको मिल जाएगा पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है, इलेक्ट्रोड के में ही ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में यह शीतलक का काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन का अपरूप है। तो ऑक्सीजन का अपरूप है ऑक्सीजन गैस और ओजोन दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो जान लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस। तो वायुमंडल में ये इसकी प्रतिशत मात्रा है 21% ऑक्सीजन की। और बात करें भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अधातु होती है वो होती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में यही पाई जाती है ऑक्सीजन। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, घनत्व का सही क्रम है। तो घनत्व का सही क्रम तो जान लेते हैं पहले। घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन की। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा घनत्व अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो उसका आयतन कम हो तो उस वस्तु का घनत्व अधिक होगा। तो बात देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे ठोस का द्रव्यमान अधिक होता है लेकिन आयतन उसका कम होगा, तो ठोस में घनत्व अधिक होगी और उसके अपेक्षा द्रव में घनत्व होगा, उसकी अपेक्षा
थोड़ा कम गैस में होगा, यानी कि सबसे अधिक घनत्व ठोस की होगी, उसके बाद द्रव की होगी, उसके बाद गैस की होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम पहले जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, लोहे में जंग का लगना हो गया, सिरके का बनना हो गया, मैग्नीशियम के तार का जलना, दूध से दही का बनना, दूध का सड़ना, ये सभी ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम के तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है, सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बादलों का बनना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं सिरके की। तो सिरके का सूत्र पूछ लेता है परीक्षा में। तो इसका सूत्र होता है CH3COOH, जिसे हम सामान्यतः एसिटिक एसिड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में तत्वों की उपस्थिति का सही क्रम है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है कार्बन, उसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद पाया जाता है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जान लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में। तो ऑक्सीजन यह इसकी वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा होती है 21%, और भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अधातु होती है वह ऑक्सीजन ही होती है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल बनता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को हम जो खाने वाले पाउच होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जैसे चिप्स में उसके पाउच के अंदर नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन कैसा परिवर्तन है। अम्लीय परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और मोमबत्ती का जलना, जंग का लगना, सिरके का बनना, मैग्नीशियम के तार का जलना, दूध का सड़ना, दूध का बनना, दूध से दही का बनना, ये सभी ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जल का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन है, परंतु वाष्प का बनना यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वह वस्तु दोबारा हमें मिल जाती है। जैसे वाष्प का बनना, यदि वर्षा होती है तो सूर्य के प्रकाश से उसका वाष्पीकरण होकर वाष्प में बन जाता है, पुनः बादल बन जाता है, बादल पुनः वर्षा होती है, पुनः प्रक्रिया शुरू हो जाती है वाष्पीकरण का। तो इसलिए वाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से तत्व हैं। तो अभी वर्तमान में तत्वों की खोजी गई कुल संख्या है 118। तो बात कर लेते हैं कौन सा तत्व होगा। तो इसमें तत्व है मैग्नीशियम। तो बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो सिलिका यह यौगिक है, इसका सूत्र होता है SiO2। पाते हैं कांच को हम कहते हैं छद्म ठोस या आभासी ठोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से मिश्रण है। तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होता है। तो जान लेते हैं मिश्रण है। तो इसका सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, पीतल, वायु, इस्पात, दूध। यह मिश्रण है। पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है, जिंक और कॉपर का। वायु अन्य गैसों का मिश्रण, जैसे ऑक्सीजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, धूल व धुएं के कण हैं, तो ये भी एक मिश्रण है। इस्पात, स्टील, लोहा, ये सब मिलकर इस्पात मिले होते हैं। दूध भी एक मिश्रण है, इसमें प्रोटीन अन्य पदार्थ मिले होते हैं। तो चलते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाक का पूछ लेता है सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट को ही चाक कहते हैं, CaCO3। संगमरमर को भी संगमरमर का सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। संकर लवण है, निम्न में से संकर लवण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जो जहर के रूप में उपयोग की जाती है, यह संकर लवण है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए, फेरस अमोनियम सल्फेट हाइड्रेट, यह मोहर लवण है। मोहर लवण इसका नाम है। और यह फिटकरी K2SO4.Al2O3.24H2O, इसे हम फिटकरी यानी कि पोटास एलम भी कहते हैं। और ये दोनों ही द्विक लवण के अंतर्गत आते हैं। द्विक लवण बात करते हैं फिटकरी, तो फिटकरी का उपयोग कटे हुए स्थान पर किया जाता है, ब्लड को रोकने के लिए, जल के शोधन के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिस्टलीय ठोस हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, शक्कर या शर्करा यानी कि ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं हम C6H12O6, ग्लूकोज, शर्करा इसे ही कहते हैं। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो कांच ये है आभासी ठोस यानी कि आभासी ठोस, छद्म ठोस। अब बात करते हैं रबड़, ये प्लास्टिक ये है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है, तो भूपटल पर सबसे अधिक तत्व पूछा है, धातु में अधातु का नाम नहीं लिया है। तो तत्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद पाया जाता है लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है ए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑक्सीजन का वायुमंडल में 21% की उपस्थिति है, और एल्युमिनियम यह भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।